एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद में वीडियो लेकर के आ पाई हूँ बिकॉज़ मैं सोच रही थी अभी मैं क्या नया टॉपिक लेके आऊँ जिस पे आप लोगों को वीडियो चाहिए हो, ऐसा कौन सा टॉपिक होगा। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नार्सिसिस्टिक सप्लाई। तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितने भी बेसिक्स टॉपिक्स हैं वो मैं सारे क्लियर कर लूँ। और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ आप किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। हाँ, ये जो मैं आपको जो भी बता रही हूँ ये सब ज़रूर आप अपने आसपास देखेंगे अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट आजकल बहुत कॉमन, आपको बहुत कॉमन तो नहीं बट एक्चुअली आपको दिखते हैं अपने आसपास। एक 1% ऑफ पॉपुलेशन होती है जो नार्सिसिस्ट होती है और वो आपको किसी भी रिश्ते के रूप में वो आपको मिल सकते हैं और दिख सकते हैं। तो नार्सिसिस्ट सप्लाई क्या होता है? नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनको 24/7 हर समय उनको एक अटेंशन चाहिए। उनको हर समय कुछ ना कुछ उनको चाहिए कि कोई उनकी तरफ देख रहा है, कोई उनको अटेंशन दे रहा है। हर समय 24/7, शायद वो जब सोते हैं तो भी उनको सपने में वही ख्याल आते हैं। वो ड्रीम दिन में तो चाहिए उनको, रात में भी वही सोचते हैं, हर समय उनकी प्लानिंग चलती रहती है। कई बार आप देखेंगे एक डायरी में वो कुछ लिख रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है कैसे अपना सप्लाई हमेशा उनको चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए उनको, जहाँ से उनको अटेंशन मिले और जिसको वो कंट्रोल कर पाएँ, इस तरह की सप्लाई। सो नार्सिसिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूस उन्हें सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस उनको कोई इंसान, यहाँ तक कि वो जानवरों से भी अटेंशन ले लेते हैं। सो उनको एक कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको मैं बता चुकी हूँ उनको अटेंशन चाहिए। अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसका नंबर 1 ट्रेट है कि उनको हर समय अटेंशन चाहिए और ज़्यादातर वो बहुत कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं पॉजिटिव अटेंशन। पॉजिटिव अटेंशन तो चाहिए पर उनकी इच्छा वैसे वो कोशिश करते हैं कि कंट्रोल भी करें वो सामने वाले को। सो हर समय उन्हें एक सप्लाई चाहिए सब, और उसको जो वो इंसान उनको अटेंशन दे रहा है वो ही उनकी सप्लाई होती है। सो ये उनको हर समय चाहिए होता है। वो कभी नार्सिसिस्ट कभी एक फेथफुल फ्रेंड नहीं हो सकते, वो एक फेथफुल रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। उन्हें यहाँ से वहाँ से सप्लाई सप्लाई चाहिए। उनको सप्लाई नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा नार्सिसिस्ट कई बार बड़े सोशल मीडिया पे बहुत फ़ोटो डालते हैं, अलग अलग से अजीब से कपड़े पहन के डालेंगे, कुछ अजीब हरकतें करके डालेंगे जिससे उनको वहाँ से सप्लाई मिलती रहे। सो एक सप्लाई उनको कंटिन्यूस चाहिए क्योंकि उसके बिना वो नहीं सर्वाइव कर पाते। उसको वो उनकी कंपलसरी उनको चाहिए ही चाहिए। सो ये आपका एक नार्सिसिस्ट सप्लाई होता है। और ये सप्लाई कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले जो नार्सिसिस्ट होता है वो कहीं से भी सप्लाई ले सकता है। और अगर जो घर के अंदर से सप्लाई लेता है तो उनके लिए वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से उनको कंट्रोल भी करते हैं। बाहर वो थोड़ा अपना फेम बना के रखते हैं और बाहर वालों से भी कंटिन्यूस सप्लाई लेते हैं वो, बट वहाँ पे वो उस तरीके से सप्लाई लेते हैं कि वो कंटिन्यूस जो है उनको उस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से अपना रूप दिखाते हैं। घर के अंदर वो अलग तरीके का रूप रखते हैं और वहाँ से वो सप्लाई लेते हैं। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं, दो सब जगह से वो सप्लाई उनको चाहिए। मैं जब भी अपनी वीडियोस बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं ड्राइंग करती हूँ, क्योंकि जब हम उसको ड्राइंग के रूप में बताते हैं तो एक थोड़ा वो कहानी जैसी भी हो जाती है और दूसरा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग मतलब थोड़ा आपको समझ में आना, थोड़ा सा समझ में आती है चीज़ें। और जब आप उसको एक चित्र के रूप में और आकार के रूप में देखते हैं तो क्लियरिटी बनती है, क्लियर होती हैं चीज़ें और ज़्यादा। हमेशा की तरह मैं अभी भी आप लोगों को एक इसी के ऊपर एक छोटा सा ड्राइंग करूँगी। हमारे जो नार्सिसिस्ट हैं ये इनके एक्सप्रेशन कोई होते नहीं हैं और ये जो है नार्सिसिस्ट जो हैं इन्हें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। तो हर समय ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे सप्लाई लूँ। अपने को तो ये राजा समझ के बैठी रखे हैं खैर। ये हर समय ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे सप्लाई लूँ, कैसे सप्लाई लूँ, कहाँ से सप्लाई लूँ। तो वो सप्लाई वो कहाँ से ले सकते हैं? वो सप्लाई ले सकते हैं अपने घर में और अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से ले सकते हैं सप्लाई, अपनी वाइफ से ले सकते हैं सप्लाई। तो ये भी क्योंकि इनके भी एक्सप्रेशन ऐसे हो गए कि ये भी नार्सिसिस्ट के साथ है तो काफ़ी दुखी हो चुके हैं। इसके अलावा वो सप्लाई कहाँ से ले सकते हैं? तो ये तो हो गए स्पाउस, सप्लाई में इनको स्पाउस हो सकते हैं।
और इनको सप्लाई कहाँ से बच्चे बहुत अच्छी सप्लाई इनको दे पाते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई ये अपने बच्चों से लेते रहते हैं। सो चिल्ड्रन यहाँ से इनको सप्लाई मिल पाती है। सो ये सब इनके सप्लाई हैं, नार्सिसिस्ट सप्लाई, ये सब इनके सप्लाई हैं। यहाँ से ये सबसे पहले ये इनको ही पकड़ते हैं, सबसे पहले इनसे सप्लाई लेते हैं। उसके अलावा कहाँ से सप्लाई मिल सकती है, तो ये क्या करते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सप्लाई का इनका मीडियम होता है। सोशल मीडिया इनके लिए बहुत बड़ा सप्लाई का काम करता है। तो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं तरह तरह के फ़ोटोज़ डालेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डालेंगे, इनके स्टेटस रोज़ बदलते हैं, इनके डीपी रोज़ बदल जाते हैं। सो सोशल मीडिया इनका एक बहुत बड़ा सप्लाई होता है, इनको जहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई मिलती है। इसके अलावा इनके जो आसपास के पढ़ने लोग होते हैं, इसके अलावा जो नेबर्स होते हैं वहाँ से ये सप्लाई लेते हैं, नेबर्स इनके सप्लाई हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इनके सप्लाई कितनी बड़ी चेन है सर। सोशल मीडिया से सप्लाई ले रहे हैं, यानी जिनको वो नहीं जानते हैं वहाँ से भी सप्लाई आ रही है। काउंट करते हैं कितने लाइक्स हो गए, कितने डिसलाइक हो गए, मतलब कितना लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। डिसलाइक भी अटेंशन ही है एक तरीके का, कि कोई मुझे देख रहा है, अटेंशन दे रहा है। सब स्पाउस भी इनकी सप्लाई है, चिल्ड्रन भी इनके सप्लाई हैं, पड़ोसी भी इनके सप्लाई हैं, सब लोग इनके सप्लाई हैं। और ये बीच में रहते हैं और किसी को भी आप और अटेंशन का सेंटर नहीं बनने देते हैं। स्पाउस से कहेंगे मेरा ध्यान रखो, बच्चों से बोलेंगे मेरा ध्यान रखो, नेबर से बोलेंगे मेरा ध्यान रखो। तो ओवरऑल जितने भी आसपास के लोग हैं सबका ये सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। पूरी कोशिश करते हैं बनने की। जो बाकी सब लोग होते हैं वो दिल के अच्छे होते हैं, उनको नहीं इस चीज़ का ज्ञान है, उनके जो है हार्ट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ठीक है कि क्योंकि कभी कभी ये नार्सिसिस्ट जो है अपने को अपनी एज का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, अपनी पोजीशन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, अपने जेंडर का फ़ायदा उठा लेते हैं कभी कभी। मतलब दोनों तरफ से, मेल फीमेल दोनों ही तरफ से फ़ायदा उठा लेते हैं। और मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरे पड़ोसी हो, पड़ोसी धर्म निभाओ। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही लोगों के विचारों से बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। और उसकी वजह से ये पूरा सप्लाई चेन इनका कंटिन्यूस रहता है। इनमें से कोई भी रिप्लेस करने को चूकते नहीं हैं। अगर एक भी सप्लाई इनकी कम होती है तो ये दूसरे से भर लेते हैं, दूसरे की हमेशा रिप्लेसमेंट में एक सप्लाई, ये रिप्लेसमेंट में भी इनके माइंड में होते हैं। कुछ इनके एक्स होते हैं हिस्ट्री, वहाँ के सप्लाई पे वापस भी चले जाते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से इनकी सप्लाई रहती है, कंटिन्यूस सप्लाई रहती है। तो अगर आप लोगों को ये सप्लाई बनाते हैं नार्सिसिस्ट, तो प्लीज़ दुखी ना हुए कि अरे मेरे को रिप्लेस कर दिया। अच्छी बात है, छोड़ दिया आपको, बहुत अच्छा है। आप दुखी मत होइए कि अच्छा ये तो मुझे छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, मुझे अच्छा नहीं मान रहे, मैंने इसके लिए इतना करा। नहीं, जितनी जल्दी छोड़ दें, खुद ही आप छोड़ दीजिए, वो तो और भी अच्छा है। नहीं तो ये आपको छोड़ दें तो ये आपके बेनिफिट के लिए हुआ है। कुछ आपकी पर्सनैलिटी में उन्होंने ऐसा देखा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो वो आपको छोड़ दें और आपको और आगे बढ़ जाएं, वो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ सप्लाई, ये सप्लाई है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्लस्टर बी पर्सनालिटी पे जनरली लोग अवेयर नहीं होते हैं, अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगे। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप और लोगों को भी अगर शेयर कर सकते हैं ये वीडियोज़ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचना है। तो थैंक यू आप लोगों को, आप सबको इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।